हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल लाइट क्या है और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं और ये हमें क्या फ़ायदा दे सकती है। तो बेसिकली यार, दो तरह की डेटाबेसेस होती हैं। पहली तो बात, ये डेटाबेस क्या होती है जहाँ पे हम डाटा सेव कर सकें फॉर परमानेंट स्टोरेज या परमानेंट यूजेज, कि हम एप्लीकेशन को बंद करें तो बाद में अगर तो हमारा डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, और जब एप्लीकेशन ओपन करें जिस टाइम पे मर्जी तो हमारा डाटा हमारे पास अवेलेबल हो कहीं ना कहीं। तो दो तरह की ना डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एक होती है ऑनलाइन डेटाबेस और एक होती है ऑफलाइन डेटाबेस। तो ऑनलाइन डेटाबेस का मतलब है वो आप जहाँ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मींस कि अगर वो मैं अपने फ़ोन से कोई डाटा ऐड कर रहा हूँ तो वो आप किसी और कंट्री में बैठ के अपने फ़ोन से वही डाटा एक्सेस कर सकते हो। वो डाटा किसी ना किसी सर्वर पे पड़ा होगा। ऑफलाइन डेटाबेसेस ये होती हैं कि अगर मैं अपने फ़ोन में डाटा सेव करता हूँ तो मेरे फ़ोन में ही सेव होगा, मेरे फ़ोन के अलावा किसी और फ़ोन के अंदर ना तो वो अपडेट होगा, ना डिलीट, ना ही वो ऐड हो सकता है। जिस तरह मान लीजिए आप अपने फ़ोन के अंदर जो इमेजेस सेव करते हैं गैलरी के अंदर, तो गैलरी एक एप्लीकेशन है। तो वो आपको सिर्फ अपने फ़ोन की गैलरी में इमेजेस नज़र आती हैं, वो किसी और के फ़ोन की गैलरी में आपको नज़र नहीं आती। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट वाली ऐप देख लें, तो कॉन्टैक्ट्स जो आपके फ़ोन में सेव हैं वो सिर्फ आपके फ़ोन में ही सेव हैं, वो कहीं और से ऐड, डिलीट, अपडेट या उनका क्रड नहीं क्रिएट होगा, बना होगा। वो सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर से ही ऑपरेट हो सकती हैं चीज़ें। इसी तरह बेतहाशा आपके पास और किसी गेम के स्टैटिस्टिक्स हैं, ऑफलाइन गेम है आपकी, तो वो भी आपके फ़ोन के अंदर डाटा सेव हो रहा होता है। इसी तरह आपके फ़ोन में सेटिंग्स वाली ऐप है, सारी सेटिंग्स पीछे फ़ोन में सेव हो रही होती हैं। तो फ़ोन में बड़ी लाइट सी अमाउंट में बड़ा थोड़ा सा डाटा सेव करवाने के लिए आपको जो एक लाइब्रेरी मिलती है जो एंड्रॉइड आपको प्रोवाइड करता है, उसका नाम है एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक इजी खाता ऐप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और डेट है उस खाते की, और आपकी प्राइस है आइटम की। तो ये हम लोगों ने अब करना है इसको, और इसके ऊपर ये देखें मैंने यहाँ पे क्रेड क्रिएट करना है, ऐड न्यू खाता पे क्लिक होगा तो ये पीछे डेटाबेस में सेव होने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जब अपडेट पे क्लिक होगा तो जो डीबी में डाटा सेव है उसमें से कोई रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, जिसको हम अक्सर एडिट भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये पूरा रिकॉर्ड जो डीबी में सेव होगा वो आपको रिसाइकलर व्यू पे दिखा के, रिसाइकलर व्यू पे एक एडिट का बटन लगा के वहां से हम लोग आइटम को एडिट किया करेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग अपडेट की क्यूरी लगा के, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो कोई ये खास आईडी का रिकॉर्ड अपडेट करूंगा, मतलब स्टैटिक अपडेट करूंगा, स्टैटिक डाटा अपडेट करूंगा, यूजर से वैल्यू लेके नहीं अपडेट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में, क्योंकि असल मेरा मकसद है आपको एसक्यूएल लाइट डेटाबेस समझाना और उसमें क्यूरीज कैसे चलती हैं और कैसे लगाते हैं वो समझाना। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आप अपडेटेड रहिएगा, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लें। तो इसी तरह डिलीट खाता करूंगा तो यार कोई एक आइटम डिलीट हो जाएगी, व्यू खाता करूंगा तो सारी आइटम्स मुझे किसी नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, जिस तरह ये देखें एक्टिविटी व्यू खाता वाली एक्टिविटी मैंने बनाई है, तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे भी तो खाता एम्प्टी है, तो यहाँ पे मुझे एक्टिविटीज एक्टिविटीज नहीं, सॉरी, यहाँ पे मुझे खाता डिफरेंट खाते जो हैं वो नजर आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करते हैं जल्दी से। इसका नाम रख लेते हैं इजी खाता यूट्यूब। तो यहाँ से ग्रूवी और ये फिनिश। इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जिसका नाम मैंने रखा है इजी खाता वाई टी, मतलब यूट्यूब। और अब हम क्या करते हैं, इसकी मेन एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं, इसके एक्सएमएल डिज़ाइन के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन बना लेते हैं इसके एक्सएमएल को एडिट करके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट। और इसकी याद रहे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है वो भी इसी का होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसकी ओरिएंटेशन कर लेते हैं वर्टिकल। और ये आपके पास जो टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इजी खाता एप्लीकेशन है, इजी खाता ऐप। अच्छा, और क्योंकि ये लीनियर लेआउट है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कॉन्स्ट्रेंट वगैरह की। तो यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट का साइज़ कर लेते हैं 25 SP। और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, वो होगा टेक्स्ट स्टाइल के साथ, तो इसको हमने कर लिया बोल्ड। और इसकी जो लेआउट ग्रेविटी है, लेआउट ग्रेविटी वो हम कर लेते हैं सेंटर हॉरिजेंटल, तो ये सेंटर में आ गया। और इसका मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड्स हम कर देते हैं 20 dp। तो ये आपके पास आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखनी चाहिए, जैसा कि मैंने वो डिज़ाइन पेंट के ऊपर पेस्ट कर लिया था, तो ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्यू का टैग लगाना पड़ेगा, और व्यू के टैग के अंदर आप विड्थ कर देंगे मैच पेरेंट, और हाइट आप कर देंगे 1 dp। उसके बाद जैसे ही आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे वो आप कर देते हैं ब्लैक कलर, और अगर ब्लैक नहीं है आपके पास तो हैश एफ 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 आप यूज़ कर लेंगे तो वो ब्लैक कलर आ जाएगा। अच्छा, इसका आपको मार्जिन राइट
करना पड़ेगा 20 DP, या फिर इसको हम बढ़ा देते हैं 40 DP कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको मार्जिन लेफ्ट करना पड़ेगा और इसको भी हम कर लेते हैं 40 DP, ताकि दोनों साइडों से इक्वली डिस्टेंस हो। तो चलिए, और इसके बाद जब नीचे आइटम्स ऐड करेंगे ना, तो इधर हम लोग बल्कि चलें, अब नीचे हमारे पास क्या है, ये 4 इनपुट फील्ड्स हैं। तो 4 इनपुट फील्ड्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट का यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ विड्थ मैच पेरेंट, और हाइट कर लेते हैं इसकी रैप कंटेंट, या बल्कि इसको भी कर देते हैं मैच पेरेंट, क्योंकि हमने कौन सा इसके नीचे कोई और चीज़ लगानी। देखें, ये इनपुट फील्ड्स और बटन्स के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारा ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये लीनियर लेआउट का है, और ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन कर लेते हैं वर्टिकल। ओके, तो इसका अच्छा, इसका जो मार्जिन टॉप है ना, बल्कि इसका मार्जिन टॉप या इसका मार्जिन सारी साइड से ना आप करते हैं 10 DP। तो वो देखें, इसका सारी साइडों से आपको 10 DP का मार्जिन आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं टेक्स्ट इनपुट लेआउट, और इसको कर देते हैं विड्थ इसकी मैच पेरेंट, हाइट इसकी कर देते हैं रैप कंटेंट, और ये आपने इसको क्लोज किया, और उसके बाद यहाँ पे आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, और इसको आप कर देते हैं मैच पेरेंट, विड्थ और हाइट कर देते हैं आप रैप कंटेंट, और इसका हिंट जो है वो हम कर देते हैं कि एंटर द खाता टाइटल। ये हमने कर दिया, और इसका आईडी रख लेते हैं हम लोग, और आईडी इसका प्लस से आएगा, तो वो ईटी टाइटल इसको कह देते हैं, और ये आपने इसको क्लोज कर दिया। अब ये देखें, अच्छा इधर ना सादा अगर एडिट टेक्स्ट हम लगाते हैं ना, इस जगह पे सादा एडिट टेक्स्ट लगाते हैं इस कोड की जगह पे, तो उसमें क्या होना था, हिंट वगैरह उसमें भी आ जाना था, लेकिन उसमें जब टाइप करना था तो ये हिंट ने गायब हो जाना था। जब ये गायब हो जाता ना, हाइड हो जाता, फिर पता नहीं होता यूजर को कि मैंने क्या एंटर यहाँ पे क्या करना है, तो उसको दोबारा फिर पूरा इरेज करना पड़ता है वो हिंट देखने के लिए। तो ये आपके पास टेक्स्ट इनपुट लेआउट ये क्या हेल्प करता है, ये जो हिंट है ना ये वाला, ये आपके बॉर्डर में चला जाएगा। जैसे आप जीमेल पे जब लॉगिन वगैरह करने लगते हो, तो आपका जो वो एंटर द ईमेल होता है, वो आपका बाउंड्री जो उसकी होती है इनपुट फील्ड की, उसके अंदर चला जाता है। तो अभी इसको जब रन करेंगे तब आपको दिखाऊंगा। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको कॉपी अच्छा यहाँ पे ना इनपुट टाइप का भी आप यूज करें कि कीबोर्ड कौन सा वाला आपने दिखाना है। इनपुट टाइप के अंदर हम क्या कहते हैं, इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट कह देते हैं इसको। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसको हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, खाता की डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे कहते हैं एंटर द खाता डिस्क्रिप्शन ION, और यहाँ पे इसको कह देते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसी तरह हम लोग दोबारा फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इधर हम कह देते हैं डिस्क्रिप्शन भी टेक्स्ट टाइप की होगी ना, तो खाता डेट, ठीक है। लेट्स सपोज आप 5 दिन बाद अपना पुराना खाता एंटर करने लगे हैं, तो डेट ऑफ कोर्स सिस्टम वाली नहीं उठाएंगे, वरना आपके माइंड में आएगा कि डेट तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम की मोबाइल फोन की डेट भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 3-4 दिन बाद अपना खाता नया ऐड करने लगे हैं, जो कि आप भूल गए थे उस दिन ऐड करना, तो उसके लिए आपको पुरानी डेट एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ET डेट इसको कह देते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट डाटा टाइप आ जाएगी इनपुट टाइप के अंदर। इसी तरह दोबारा फिर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो खाता था उसकी प्राइस क्या थी, मतलब कितने पैसे थे, एंटर प्राइस ऑफ खाता, ये हमने कर दिया, और यहाँ पे कर दिया प्राइस कर देते हैं, ET प्राइस हमने कर दिया। तो यार ये चारों इनपुट फील्ड्स बन गई हैं, और इसकी अब टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी टाइप होनी चाहिए नंबर। कंट्रोल स्पेस करें NU लिख के, तो नंबर पूरा आ जाएगा। अब यार यहाँ पे ना हमारे पास 4 बटन आने चाहिए, तो पहले बटन लगाते हैं बटन 1। इमेज बटन भी आप लगा सकते हैं, और जिसके ऊपर आइकन्स लगे हों एडिट के, ऐड वगैरह के। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर मैच पेरेंट, और हाइड कर देते हैं हम रैप कंटेंट। अच्छा, इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिख देते हैं, ऐड न्यू खाता, ये हमने लिख दिया। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट करने की बजाय ना आप यहाँ पे 80 DP कर दें, तो उससे क्या होगा, ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे 70 कर दें। अच्छा, इस बटन का ना मार्जिन टॉप जो है, मार्जिन टॉप वो हम दे देते हैं जनाब 15 DP। तो ठीक है। अब इसी तरह यार इसका भी कोई ना कोई हमें आईडी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे BTN, इसको कर लेते हैं ऐड न्यू खाता। ओके, ये आपने क्लोज कर दिया। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम, और यहाँ पेस्ट आपने किया, और इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा, इसका मार्जिन जो है ना वो रहने दें टॉप से, इस बल्कि इसका सिर्फ 5 DP कर दें, ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं कि ये डिलीट खाता है, डिलीट खाता, और यहाँ पे हम कह देते हैं BTN डिलीट खाता। इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, दोबारा फिर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 5 DP, और यहाँ पे कर देते हैं कि ये अपडेट खाता है, तो यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, खाता मैंने डबल A लगा दें यहाँ पे, क्योंकि सारे बटन के ऊपर आपका खाते का डबल A है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं अपडेट, यहाँ पे हम कह देते हैं अपडेट खाता। इसी तरह एक और दफा पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बोल देते हैं व्यू खाता, BTN व्यू खाता, ये हमने कर लिया। ओके, तो अब क्या करते हैं कि ऐड न्यू तो अच्छा यहाँ से ही हो जाएगा ना। इसके बाद जो डिलीट है, चलें डिलीट वाले की हम लोग एक्टिविटी बाद में क्रिएट करेंगे। अभी ऐड, और ये जो है ना व्यू, यहाँ पे व्यू ऑल खातास, ठीक है। जो व्यूज वाली चीज़ है ना, तो वो हम लोग यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं। अब व्यू वाली चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा कि नई एक्टिविटी ओपन होगी, और उस एक्टिविटी के ऊपर हमें नजर आएगा सारे के सारे जो खाता डेटाबेस में ऐड हुए होंगे। तो यहाँ पे एक नई एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, व्यू ऑल खाता,
खाता, खाताज कर लो, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, फिनिश। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या करोगे कि व्यू ऑल खाताज के ऊपर ना एक आप टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल कर लोगे। यहाँ पे ना आप स्प्लिट करते हो और इसके कोड में आगे, और इसके कोड में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको लीनियर लेआउट, और इसकी ओरिएंटेशन हम कर लेते हैं वर्टिकल, और इसकी ग्रेविटी का मतलब है इसके अंदर वाली जो भी चीज़ होगी वो इसके सेंटर में आ जाएगी। तो इसमें ये देखिएगा, अभी अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगाऊंगा ना तो वो इसके सेंटर में आ जाएगा, रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट। और यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख देते हैं कि एम्प्टी खाता, आपको स्टार्ट पे एम्प्टी खाता ही होगा ना। और इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, टेक्स्ट का साइज वो हम कर लेते हैं 20 dp। और इसका कोई ना कोई हमें आईडी भी रखना पड़ेगा, तो इसका आईडी क्या कर देते हैं, टीवी व्यू ऑल खाताज, खाताज, ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा, इसका हुक क्रिएट कर लें व्यू ऑल खाताज के अंदर। यहाँ पे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू टीवी लिख के अगर आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन में शो कर देगा एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पे कर लेते हैं टीवी व्यू ऑल खाताज, और यहाँ पे हम इसका हुक क्रिएट कर लिया है और इसको अटैच कर देते हैं हम किसके साथ, जो कि फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आई डी, जो व्यूज के अंदर हमारा टीवी ऑल खाताज बना हुआ है इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे जब हम करेंगे ना टीवी व्यू खाताज डॉट सेट टेक्स्ट, तो याद रहे कि यहाँ पे हम लोग वो डेटाबेस से रीड करके पास करेंगे। तो अभी इस लाइन को कर देते हैं कमेंट, थोड़ी देर बाद यहाँ पे वापस आएंगे। अभी हम आ जाते हैं कहाँ पे, मेन एक्टिविटी के ऊपर। मेन एक्टिविटी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट के ईटी आपको टाइटल, और ईटी डिस्क्रिप्शन, ईटी डेट और ईटी प्राइस, इनके हुक बनाने पड़ेंगे। और 4 बटन हैं आपके पास, उनके हुक बनाने पड़ेंगे। बीटीएन ऐड न्यू खाता, और क्या था इसके अलावा, बीटीएन अपडेट खाता, ये था, और क्या था, बीटीएन डिलीट खाता, और इसके अलावा क्या था, बीटीएन व्यू ऑल खाताज, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ना एक प्राइवेट वॉइड इनिट का मेथड बना लें, इसके अंदर इन सारे हुक्स को कनेक्ट करके ना एक्सएमएल के साथ। तो यहाँ पे इनिट को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ईटी टाइटल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी टाइटल। अब बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल डी करें और यहाँ पे कर दें ईटी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कर दें ईटी डेट, और सॉरी यहाँ पे डेट, और यहाँ पे कर दें ईटी प्राइस। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे क्या कर दें, ईटी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कर दें ईटी डेट, और यहाँ पे कर दें आप ईटी प्राइस। अच्छा, ये चारों हो गए। इसी तरह बटन्स को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दें, बीटीएन ऐड न्यू खाता इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बीटीएन ऐड न्यू खाता, ठीक है, कंट्रोल डी डी डी। और यहाँ पे कर देंगे हम लोग बीटीएन डिलीट खाता। इसी तरह यहाँ पे बीटीएन अपडेट खाता, इसी तरह इधर बीटीएन व्यू खाता, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे बीटीएन अपडेट, सॉरी यहाँ पे डिलीट आना था, बीटीएन डिलीट के साथ डिलीट वाला कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे बीटीएन अपडेट, और सबसे नीचे वाले को कर देंगे बीटीएन बीटीएन व्यू। तो ये लें जी, हुक्स आपके क्रिएट हो गए हैं। अब हमने ये देखना है कि यार डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड आपने सेव करवाना ना, असल में वो रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। एक एट्रीब्यूट टाइटल है, एक एट्रीब्यूट ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, एक डेट है, और एक आपके पास उसकी प्राइस है। और यार एक आपने क्या करना है कि डीबी के अंदर ना टेबल में एक आपने ना आईडी भी रख देना। वो आईडी क्या होगा, एक तो वो आईडी यूनिक होगा। देखिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन डेट या प्राइस जो है ये कॉमन नहीं है, ये मतलब रिपीट भी हो सकते हैं डाटाबेस के टेबल के अंदर। तो आप क्या करेंगे, एक आईडी रखेंगे इंटीजर टाइप का जो कि यूनिक होगा, उसको हम कर देंगे प्राइमरी की। और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट उसको करते जाएंगे, जब भी रिकॉर्ड ऐड होएगा तो ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही प्लस प्लस होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं एक क्लास। और कोशिश करें उस क्लास का नाम, आप जावा की क्लास का नाम वही रख लें जो आपने अपनी डीबी का नाम रखना है। वैसे तो अगर ना भी ये नाम वो रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो डीबी का नाम हो वही अपनी क्लास का नाम रख देता हूँ। जिस तरह मेरे पास खाता डीबी है तो मैंने इसका नाम रख दिया खाता डीबी। अब देखो, खाता डीबी के अंदर ना पहले तो आप क्या करो कि डेटाबेस के नेम के लिए ना एक स्ट्रिंग बनाओ, यहाँ पे प्राइवेट और फाइनल स्ट्रिंग और डेटाबेस का नेम। अच्छा, ये कुछ चेंज नहीं कर सकेगा, इसी वजह से मैंने क्या किया है कि इसको फाइनल कर दिया। इसी तरह प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस में यार जो जो टेबल बनेगा ना उसके आपने इधर मतलब वेरिएबल बना लेने। तो अभी तो एक ही टेबल है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस टेबल, और इस टेबल का नाम क्या रख देते हैं, इस टेबल का नाम हम रख देते हैं बॉस खाता टेबल, ये नाम रख दिया। इसी तरह यहाँ पे एक प्राइवेट, अब देखो आपकी डेटाबेस के ना वर्जन होते हैं डिफरेंट। तो सबसे पहली दफा इसका वर्जन 1 होगा, फिर अगली दफा हो सकता है यार क्लाइंट आपसे कहे कि 2 टेबल इसके अंदर डाल दो, 3 टेबल डाल दो, या फिर पुराने वाले टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट नया ऐड कर दो, कॉलम नया ऐड कर दो। तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल इंटीजर, और इसका नाम हम रख देते हैं डेटाबेस
वर्जन, और यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ये, बल्कि इसके अंदर क्या स्टोर कर देते हैं, वन, इस तरह स्टोर कर देते हैं। अब यार जो खाता टेबल के अंदर आपके क्या बनेंगे, जो वे मतलब एट्रीब्यूट्स होंगे ना, जो कॉलम्स होंगे, उसके लिए भी आपने यहाँ पे ना पब्लिक स्टैटिक, और क्योंकि हो सकता है कि आपके यही वेरिएबल किसी और फाइल के अंदर भी आपको यूज करने हो, इसीलिए मैं इनको पब्लिक करके स्टैटिक कर रहा हूँ। देखो, टेबल को और जो आपका डेटाबेस का नाम है उसको प्राइवेट रखना है आपने, लेकिन टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है उनको आप पब्लिक स्टैटिक रख सकते हो, ताकि वो कहीं से भी आप उनको एक्सेस कर सको रीड पर्पस के लिए। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे हम कह देते हैं स्ट्रिंग, और इसका मैं सबसे पहले वाले कॉलम जो है उसको मैं कहता हूँ रो आईडी, ठीक है। और इसमें मैं रखवा देता हूँ अंडरस्कोर आईडी, इसका रख लेते हैं हम लोग। इसी तरह यहाँ पे कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी करके यहाँ पे इसको कह दें रो टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कह दें टाइटल। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अंडरस्कोर क्यों लगाया इसके साथ। अच्छा, अंडरस्कोर ना लगाएं तो एसक्यूएल लाइट के अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप कॉलम का जो नाम है, जो आपके एट्रीब्यूट का नाम है, जो फील्ड का नाम है, उसके साथ अंडरस्कोर आप जरूर यूज कर लें। अगर तो यार दो नाम होते, जिस तरह ये देखो आपके पास होता खाता टाइटल, तो आप ना स्टार्ट पे लगाने की बजाय इसके सेंटर में भी अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है। तो खाता अंडरस्कोर टाइटल, इसी तरह पब्लिक, बल्कि इसी को यार कंट्रोल क्या कर लेते हैं, कंट्रोल डी डी डी। तो यहाँ पे रो टाइटल है, ये रो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अच्छा, फाइनल जो होता है ना कांस्टेंट, उसके सारे लेटर्स कैपिटल रखने होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग का रूल है, इसको फॉलो जरूर करिएगा। तो अंडरस्कोर, यहाँ पे हम कह देते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम कह देते हैं डेट, और यहाँ पे हम कह देते हैं इसको प्राइस। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट। ये डेट आ गई। यार ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स तकरीबन आपने बना लिए हैं। अब देखो, आप ना खाता डीबी जो है उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखो, खाता डीबी। और यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी खाता डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया करेगा ना, वो इसको कॉन्टेक्स्ट जरूर भेजेगा, जिससे हमें ये पता लग सके कि यार कौन सी वाली फाइल इसको इस टाइम पे यूज कर रही है, हमारी खाता डीबी वाली डीबी को। अच्छा, जब आपने ये खाता डीबी वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जिस तरह मेन एक्टिविटी के अंदर, मेन एक्टिविटी में देखें कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनता है खाता डीबी का, ये देखो खाता डीबी, डीबी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे खाता डीबी, तो यहाँ पे आपने क्या भेजा होगा, दिस। ये दिस क्या है, दिस क्या भेज रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट भेज रहा है इस एक्टिविटी का, दिस इस कॉन्टेक्स्ट के पास आ जाएगा। तो हम ना यहाँ पे, अच्छा जो कॉन्टेक्स्ट एक दफा आ जाएगा ना, वो फिर यहाँ पे ना क्लास के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक, और इसको आप कर दें फाइनल, बल्कि यहाँ पे हम कर लेते हैं पब्लिक, और कॉन्टेक्स्ट टाइप का हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल, और इसका नाम रख लेते हैं आवर कॉन्टेक्स्ट। तो ये आवर कॉन्टेक्स्ट आ गया। इसी तरह मैं कहता हूँ आवर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने एक क्लास बनानी है, जो कि क्लास हमें ना डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करेगी, डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करेगी। वो उस क्लास का नाम रख लेते हैं हम लोग पब्लिक, प्राइवेट क्लास, क्योंकि क्लास कहीं और इस्तेमाल नहीं होनी, सिर्फ इसी क्लास में होगी, तो हम कहते हैं प्राइवेट क्लास। इसका नाम रख लेते हैं हम डीबी हेल्प। अच्छा, अब हमें क्योंकि इस डीबी हेल्पर के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो हमें डीबी हेल्पर को एक्सटेंड करना पड़ेगा किसके साथ, एसक्यूएल, क्योंकि क्योंकि हम एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगी एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर, आपने इस एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर की क्लास को इस्तेमाल कर लेना। तो ये देखो, अब ये आपसे कहेगी कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करो, कौन कौन से मेथड इंप्लीमेंट करो, यहाँ पे देख लेते हैं। इंप्लीमेंट मेथड्स के अंदर दो मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। तो ये आपके पास ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड आ गया, लेकिन अभी भी ये आपको एरर दे रहा है। तो देख लेते हैं अब ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्रिएट करो कंस्ट्रक्टर जो कि मैचिंग सुपर हो। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक डीबी हेल्पर का कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी क्या आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब क्या आपने करना है, सुपर का कीवर्ड यूज करना है, और ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपने इसको पास कर देना। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट के बाद जो डेटाबेस क्रिएट करनी है उसका नाम यहाँ पे सेंड करना है। तो वो हम लोग डेटाबेस नेम जो हमारा वेरिएबल था उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, कोमा लगाएंगे, यहाँ पे कोमा लगाते हैं। और यहाँ पे आपने ना यहाँ पे डेटाबेस का वर्जन भी आपको देना पड़ेगा, तो डेटाबेस का वर्जन यहाँ पे लिखें। अच्छा, उसके बाद इसको नल पास कर दें, और उसके बाद फिर से इसको क्या पास कर दें, नल पास कर दें। अच्छा, ये कह रहा है कि वर्जन आपको इस जगह पे देना था आगे, तो यहाँ से इसको कट करें और यहाँ पे दे दें नल, और यहाँ पे इसको क्या दे दें, डेटाबेस का वर्जन। तो ये देखें, आपने इसको आर्गुमेंट पास किए, कॉन्टेक्स्ट, फिर डेटाबेस का नेम, फिर आपने नल पास किया, फिर आपने डेटाबेस का वर्जन पास किया, और उसके बाद आपने नल पास कर दिया। तो ये यार जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा ना डीबी हेल्पर का, तो ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा ये वाली। अब यार ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड कब कॉल होंगे, याद रखिएगा जब सबसे पहली दफा डेटाबेस बन रही होगी ना, तो ये ऑन क्रिएट वाला मेथड कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूं जो कि मुझे चलानी है जब डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, और मुझे टेबल बनाना है उसके अंदर, और टेबल भी एक दफा बनना चाहिए, तो यार उसकी क्यूरी क्या होगी, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे डेटाबेस टेबल का नाम आ जाएगा। टेबल का नाम क्या था, खाता
डीबी ये नाम था। अच्छा उसके बाद ये अब क्यूरी यहाँ पे हमने लिखनी है। अब क्यूरी यहाँ पे किस तरह से आएगी? क्यूरी यहाँ पे आएगी इस तरह से कि यहाँ पे लिखा होगा सबसे पहला वाला जो आपके पास वेरिएबल था, उसका जो कॉलम था, ठीक है, वो आप लिखेंगे जो आप सेव करवाना चाहते हो इस टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप मैं कहता हूँ इंटीजर होगी, और ये है प्राइमरी की, तो ये देखें प्राइमरी की लिख दिया, और ये है बॉस ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दूसरे नंबर पे आ जाएगा टाइटल। अब टाइटल की डाटा टाइप है टेक्स्ट, और ये होगा नोट नल। तीसरा जो है उसकी है डिस्क्रिप्शन, वो भी क्या होगा, ऊपर से कॉपी पेस्ट इस दफा कर देते हैं ये। उसके बाद आपके पास क्या है, अंडरस्कोर, डेट है, उस पर भी ये पेस्ट आपने कर लिया, ठीक है, टेक्स्ट और नोट नल। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप डेट भी डाटा टाइप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं ये पेस्ट आपने किया, और एंड पे ये नहीं आता होता कोमा जो लास्ट वाला एट्रीब्यूट हो, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं प्राइस, लेकिन प्राइस क्या होगी आपकी, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, ये आपकी प्राइस होगी। अब ये देखो यार ये क्यूरी है जो कि हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो इसको जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना स्ट्रिंग के अंदर, क्यूरी इसका नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले ये वाली चीज तो एज इट इज आ जाएगी, ये देखो ये एज इट इज आ गई। उसके बाद जो टेबल का नाम है ना, वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डाटाबेस टेबल, ये देखो डाटाबेस टेबल। उसके बाद प्लस करोगे और यहाँ पे आ जाएगी ये वाली ब्रैकेट जो स्टार्ट होगी, ये देखो ये वाली। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो अंडरस्कोर आईडी है किसमें पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है रो आईडी के अंदर, तो ये यूज कर लिया आपने। उसके बाद प्लस करके यहाँ पे स्पेस दें, और उसके बाद ये पूरा इसके अंदर पेस्ट कर दें, ये वाली चीज, ये हो गया। उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन में प्लस करें और यहाँ पे लिखे रो टाइटल, और उसके बाद प्लस, और फिर यहाँ पे ये वाली चीज पेस्ट कर दें, क्योंकि ये देखो टाइटल और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है ना, इसीलिए मैं वहां पे डबल कोट्स के अंदर ये वाली स्पेस दे रहा हूँ। अच्छा ये आपने कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है प्लस, रो डिस्क्रिप्शन यूज कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, ये टेक्स्ट नॉट नल, याद रहे वो टी से पहले आपने स्पेस जरूर देनी है। और उसके बाद हम यूज कर लेंगे, बल्कि सेमीकोलन से, सेमीकोलन को वहां पे छोड़ दिया हमने, यहाँ पे आएंगे प्लस, और यहाँ पे रो डेट का इस्तेमाल कर लेंगे उसके साथ भी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा स्पेस और ये, और इसी तरह लास्ट पे प्लस, और फिर आपके पास आएगी प्राइस, प्राइस और रो प्राइस, और फिर प्लस, और उसके बाद इसके अंदर आप पेस्ट कर लेंगे। अच्छा ये देखो जरा, इसमें हम एक काम करते हैं, ये वाली जो पूरी चीज है ना यहाँ तक, ये इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये हमने पेस्ट कर लिया यार। अब ये क्यूरी बन गई है आपके पास। अब ये एसक्यूएल लाइट डाटाबेस का आपके पास आया हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, मैं कहूंगा एसक्यूएल लाइट डाटाबेस डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, यहाँ पे होएगा एग्जीक्यूट क्यूरी। एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्यूरी भेज देते हैं, ये वाली क्यू यू लिखेंगे तो वो क्यूरी ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, वो सिलेक्ट करना है। तो ये क्यूरी जब आपकी चलेगी तो ये आपका टेबल क्रिएट कर देगी डाटाबेस के अंदर। अब अपग्रेड चलेगा, कब चलेगा यार, देखो अपग्रेड के अंदर क्या आ रहा है, एक आपके पास पैरामीटर यहाँ पे एसक्यूएल डाटाबेस, एक आई और एक आई1 है। तो पहले ना एंड्रॉइड स्टूडियो में जब हम काम करते होते तो यहाँ पे लिखा होता था ओल्ड वर्जन, यहाँ पे लिखा होता था न्यू वर्जन। तो याद रहे जब भी हम यहाँ से वर्जन डाटाबेस का चेंज करेंगे ना बॉस, तो वर्जन चेंज करने पे आपका ऑन क्रिएट नहीं चलेगा, पहले क्या चलेगा, ऑन अपग्रेड। अपग्रेड के अंदर आकर आप क्या काम कर लेंगे, आप यहाँ पे पुराना वाला टेबल ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एसक्यूएल लाइक डाटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स, और कौन सा टेबल है वो टेबल का यहाँ पे नाम लिख दें, डाटाबेस टेबल। अच्छा डाटाबेस टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ ऑन क्रिएट, ताकि दोबारा फिर से एक नया टेबल मेमोरी के अंदर क्रिएट किया जा सके। तो मैंने ये दोबारा नहीं पूरा कोड लिखा, बल्कि क्या काम किया, ऑन क्रिएट ही मैंने दोबारा कॉल कर लिया, और वहां से मैंने एसक्यूएल लाइट जो है ना वो मैंने इसको पास कर दिया। अब याद रहे इसमें डाटा बैकअप नहीं हो रहा, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा ड्रॉप करने से। तो अगर आप चाहते हैं डाटा बैकअप भी करना, तो बैकअप का कोड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, बैकअप कोड शुड बी ये। तो पहले आप किसी जगह पे इसको बैकअप कर लेंगे डाटा को, फिर आप उस टेबल को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब ये देखो ये हमारे पास क्लास बन गई है जो कि हमारी डाटाबेस बनाया करेगी हमारे लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को इस्तेमाल करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्राइवेट बना दें इसको, प्राइवेट डीबी हेल्पर, और यहाँ पे इसका मैंने क्या नाम रख लिया, डीबी हेल्पर ही मैंने नाम रख दिया। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं आवर हेल्पर, ये नाम रख लिया। उसके बाद हमें एक एसक्यूएल लाइट का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या किया करेंगे, क्यूरीज कॉल किया करेंगे। तो यहाँ पे एसक्यूएल लाइट डाटाबेस के नाम से चीज आ रहा होगी क्लास, उसको यूज कर लें, और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं आवर डाटाबेस, ये हमने इसका नाम रख लिया। अब यार देखो जब भी डाटाबेस पे काम करते हैं ना, तो आपको पहले कनेक्शन बनाना होता है, उसके बाद फिर आप जब काम कर लेते हैं सारा, फिर कनेक्शन आपको लूज करना होता है, ठीक है, मतलब क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे ना पब्लिक वॉइड हम एक डीबी ओपन करने के लिए एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये मेथड किस क्लास का है, ये मेथड है खाता डीबी की क्लास का ये मेथड है, ठीक है।
और इसी तरह यहाँ पे होगा पब्लिक वॉइड क्लोज। तो ये वाला मेथड भी इसी क्लास का है। तो ये बताने का आपको मकसद क्या है कि जब आप यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर यूज कर रहे हो ना ये वाली चीज, तो जब आप यहाँ पे किया करोगे डीबी डॉट ओपन तो आपका कनेक्शन बन जाया करेगा, और जब आप किया करोगे डीपी डॉट क्लोज तो वो कनेक्शन क्या हो जाया करेगा, वो कनेक्शन लूज हो जाया करेगा। तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ बंद, मतलब डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आके पहले इसका कोड करते हैं। अब यार कनेक्शन ओपन होते हुए क्या होगा, असल में तो आवर हेल्पर इज इक्वल टू न्यू, वो डीबी हेल्पर कॉल होएगा, और इसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, आवर कॉन्टेक्ट नहीं था जो बनाया, आपके पास कॉन्टेक्ट आया था और आपने आवर कॉन्टेक्ट में सेव कर लिया था, वो आप इसको पास कर दोगे। और एसक्यूएल लाइट जो मतलब एसक्यूएल लाइट का ऑब्जेक्ट है वो आवर डेटाबेस के नाम से है, उसको भी इनिशियलाइज करना है आपने, तो वो आवर हेल्पर डॉट यहाँ पे। अब देखो क्या डेटाबेस के अंदर सिर्फ डाटा रीड करना है या राइट भी करना है, ऑफकोर्स अपडेट करना है, डाटा ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है, ये यूज कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे जब क्लोज है तो आवर हेल्पर डॉट क्लोज, क्योंकि डेटाबेस का रेफरेंस आपका किस क्लास के पास है, आवर हेल्पर के पास है, इसी वजह से मैंने इस पे क्लोज कॉल कर दिया, ठीक है। अब यार अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें एक मेथड बनाना है पब्लिक, और जो मेथड क्या करेगा, ऐड न्यू खाता। मतलब आप जब ये वाला फंक्शन कॉल करोगे ना तो इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए ये न्यू खाता ऐड कर दे। अब ये देखो यहाँ पे आपके न्यू खाता में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो स्ट्रिंग टाइटल आ रहा होगा, और एक आपके पास क्या हो रहा होगा इसका, अच्छा इसको ना अगली लाइन में लिखते जाएं इस तरह एंटर करके, वरना वो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी आगे, वो फिर नजर नहीं आता। तो यहाँ पे कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, इसी तरह नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ जाएगी डेट, इसी तरह नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्राइस। अच्छा यार अब मैं इसमें आईडी क्यों नहीं भेज रहा बना, क्योंकि आईडी प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो हमें खुद से भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब जब मैं ये ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा ना यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर, ये देखिएगा, और ये कॉल कब होना चाहिए यार, जब बीटीएन किस पे क्लिक हो, ऐड न्यू खाता के ऊपर, तो यहाँ पे ऐड, अच्छा यहाँ पे होएगा ऐड ऑन, यहाँ पे आएगा सेट ऑन न्यू क्लिक लिसनर। अच्छा इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, न्यू और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आएगा। अच्छा यहाँ पे ये ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रिंग एक टाइटल बनाई, इसके अंदर क्या आपके पास आ जाएगा ईटी टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग। अच्छा इसी तरह आपके पास एक स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू ईटी डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, ये हो गया। इसी तरह आपके पास एक स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पे डेट इज इक्वल टू ईटी डेट और डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ डॉट गेट टेक्स्ट नहीं पूरा लिखा गया, तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग आपके पास प्राइस आ जाएगी, ईटी प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। ये गेट टेक्स्ट मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी आपके पास एडिट टेक्स्ट वगैरह होते हैं ना, इससे जो आपको इनपुट आ रही होती है वो हमेशा टेक्स्ट की फॉर्म में आ रही होती है। तो ये देखो इसीलिए पीछे टाइप भी स्ट्रिंग रखी है, इसकी इंटीजर टाइप नहीं रखी, क्योंकि यहाँ से आ ही आपके पास टेक्स्ट रहा होगा, स्ट्रिंग आ रही होगी। अच्छा अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले तो डीबी का कनेक्शन ओपन होना चाहिए, फिर डीबी के ऊपर हमें क्या कॉल करना चाहिए, वही जो ऐड न्यू आपके पास था, ये वाला मेथड आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम सारे के सारी जो वैल्यूज है वो पास कर देंगे, उसके बाद डीबी क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज टोस्ट कर देंगे कि यार हमारा रिकॉर्ड क्या हो गया, रिकॉर्ड मतलब खाता एडिड सक्सेसफुली, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, मैसेज डिस्प्ले। तो यहाँ पे वो वाला ये वाला मेथड हमने कॉल करना है, ऐड न्यू खाता वाला। अब होगा क्या, अब यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप को ना अभी मिस किया। अब आप देखिएगा जरा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं आवर डेटाबेस डॉट, यहाँ पे देखिए इंसर्ट का आपको फंक्शन नजर आएगा, इंसर्ट का फंक्शन। तो इस इंसर्ट के फंक्शन के अंदर ना आपने देखना है कि आपको कौन कौन से आर्गुमेंट भेजने पड़ रहे हैं। देखें एक आपके पास टेबल है, एक आपके पास नल कॉलम है क्या, तो ये नल भेज देंगे। तीसरा आपके पास क्या है यार, ये वैल्यूज हैं जो आपने वैल्यूज भेजनी है, वो वैल्यूज क्या होंगी, वो कंटेंट वैल्यूज के अंदर रखवा के वैल्यूज ये वाली चारों आपको भेजनी पड़ेंगी। अब देखते हैं यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज क्या चीज है, ये देखो यहाँ पे लिखा कंटेंट वैल्यूज, CV इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू और न्यू कंटेंट वैल्यूज। यार कंटेंट वैल्यूज के अंदर ना हम लोग को की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा रख सकते हैं। तो याद रहे आपको ना पुट का मेथड कॉल करके की वो रखनी है जो आपके कॉलम का नाम है। तो कॉलम का नाम क्या है बना, कॉलम का आपके पास नाम है रो टाइटल, और इसकी वैल्यू में क्या चला जाएगा, टाइटल। इसी तरह यहाँ पे देखें क्या आएगा, पुट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला, रो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे क्या इसको भेज देंगे डिस्क्रिप्शन। इसी तरह यहाँ पे CV डॉट पुट क्या आ जाएगा, रो डेट, और यहाँ पे इसको क्या सेंड कर देंगे, ये वाली डेट। इसी तरह यहाँ पे CV डॉट पुट कॉल करेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस, रो प्राइस, और यहाँ पे आप भेज दोगे इसको प्राइस, ओके। अब यार इंसर्ट जब कॉल करेंगे ना, ये देखिएगा इंसर्ट में सबसे पहले तो टेबल का नाम बताएं, वो है डेटाबेस टेबल, दूसरे नंबर पे नल, और तीसरे नंबर पे ये CV का ऑब्जेक्ट आप भेज दें। अब आप कंट्रोल प्रेस करके ना जरा चेक करें इंसर्ट की रिटर्न टाइप क्या, देखें लॉन्ग है,
ये इंसर्ट बताता है कि यार टोटल डीबी में कितने रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं इस टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे पीछे रिटर्न लिख लेता हूँ, जो लॉन्ग आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी क्या रख लेता हूँ, लॉन्ग रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप मेन के अंदर अगर चेक करना चाहो ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डीबी डॉट, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक लॉन्ग वेरिएबल बना लेता हूँ, रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ डीबी डॉट एड न्यू खाता, और यहाँ पे पहले टाइटल भेजता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन भेज देता हूँ, फिर यहाँ पे डेट भेज देता हूँ, और फिर यहाँ पे प्राइस भेजता हूँ। ये देखें, तो यार ये जो रैकेट्स है ना, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ऐड हुए हैं, रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं आपकी डेटाबेस के अंदर। अच्छा ये तो हो गया जनाब किसका कोड, ये हो गया ऐड करने का कोड, ठीक है। अब ऐड के बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं बीटीएन, और डिलीट वाला कर लेते हैं, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, पहले तो यार डीबी ओपन होना चाहिए आपका। अच्छा देखें आपने वहां पे क्लोज किया था उसको, बिल्कुल किया था यहाँ पे क्लोज, तो ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डीबी डॉट क्लोज कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जब मैं कहूंगा ना डीपी डॉट डिलीट, तो देखो डिलीट का फंक्शन अभी या रिमूव का फंक्शन ना बना नहीं है, तो यहाँ पे ना हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक रिमूव खाता। अच्छा इसके अंदर ना यूजर क्या भेजेगा, यूजर भेजेगा कि यार कौन सी रो जो है ना वो डिलीट करनी है, मतलब उसका वो आईडी भेज देगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आवर डेटाबेस डॉट रिमूव, नहीं है तो यहाँ पे देखें डिलीट होगा, डिलीट। तो ये देखें डिलीट में क्या आ रहा है, टेबल का नाम है और एक वेयर क्लोज है, और आगे यार वेयर के आर्गुमेंट्स हैं, तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। यहाँ पे तो टेबल का नाम आ गया, और यहाँ पे वेयर क्लोज आपने लिखनी है। वेयर क्लोज क्या होगी कि अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये देखो क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। अब यार आप एंड ऑपरेटर लगा के ना क्यूरी के अंदर मल्टीपल जो आपकी चीजें हैं वो भी आप कंडीशन दे सकते हो ना, यार आईडी ये हो, प्राइस फलान इतनी हो, तो मल्टीपल आपके पास क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे आपको अरे देनी पड़ती है आर्गुमेंट्स के लिए वेयर क्लोज के। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या चला जाए, ये जो रो आईडी है ना ये चला जाए। अब यार देखें यहाँ पे ये जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी, इसकी जगह पे मुझे ये नहीं यूज करना चाहिए रो आईडी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हुआ है। इससे ये होगा कभी फ्यूचर में रो आईडी चेंज ऊपर वैल्यू करूंगा ना, तो पूरे कोड के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखें अब इसकी डिलीट की रिटर्न टाइप देख लेते हैं, यहाँ पे क्या डिलीट की रिटर्न टाइप है, इंट के कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। ये देखो ऐसा भी तो यार कभी हो सकता है ना, आप यहाँ पे प्राइस भेज दें, यहाँ पे प्राइस, तो जिस जिसकी प्राइस इससे लेस होएगी वो सारे डिलीट हो जाए, तो वो एक से ज्यादा डिलीट होंगे ना आपके। तो हम यहाँ पीछे क्या लिख देते हैं, रिटर्न लिख देते हैं। तो ये देखो जरा इसको कॉल करते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे, तो डीबी डॉट रिमूव, रिमूव खाता, और यहाँ पे हम कहते हैं यार जिसका 1 होगा ना आईडी वो रिमूव हो जाए। अच्छा ये रिमूव आ गया, इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे बीटीएन अपडेट वाला, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम कहते हैं डीबी डॉट ओपन कर लेते हैं, इस तरह डीबी डॉट क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपडेट के लिए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपडेट का। अच्छा अपडेट के लिए ना यहाँ पे हम कहते हैं अपडेट खाता। यार अपडेट के लिए तो मतलब रो आईडी भेजना पड़ेगा ना यूजर को, कि यार फलाने आईडी का जो रिकॉर्ड है ना वो अपडेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग आएगी, कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी आपके पास, रो आईडी, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास, कोमा लगा के एंटर करें यार, उसके बाद तो आपके पास ये 4 चीजें यूजर भेजेगा, ये वाली यहाँ पे ये चारों चीजें आ रही होंगी, मतलब 5 चीजें आएंगी, जिसका रिकॉर्ड अपडेट करना वो, और ये सारे ना न्यू होंगी वैल्यूज, ठीक है। जो नई पुराने वाली आईडी के अगेंस्ट नई वैल्यू अपडेटेड वाली रखवानी है ना, ये वो है। तो ये देखिएगा जरा यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि आवर डेटाबेस डॉट अपडेट, तो जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे आपने ये देखना यार कि इसके अंदर वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है टेबल, फिर कंटेंट वैल्यूज आपको कह रहा है, मतलब अपडेटेड वाली वैल्यूज, फिर वेयर क्लोज, और उसके बाद क्या है आपके पास वो वेयर क्लोज के आर्गुमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं यार पहले तो टेबल का नाम है, दूसरे नंबर पे सीवी वो बना लेते हैं अभी सीवी, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए यहाँ पे वेयर क्लोज। तो वेयर क्लोज में कह देते हैं रो आईडी जो है ना ये प्लस, और यहाँ पे इसके अंदर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आर्गुमेंट इसके क्या होंगे न्यू, और स्ट्रिंग अरे है यहाँ पे, और इसके अंदर कह देंगे कि रो आईडी, ठीक है। जब ये रो आईडी बराबर होगा ना तब ये वैल्यूज अपडेट हो जाए। तो यार यहाँ ऊपर से ना ये कोड पेस्ट कर लें, ये वाला, ये चारों चीजें अपडेटेड वाली जो होंगी यहाँ से आई होगी, इस सीवी के अंदर आ जाएंगे और सीवी सेंड कर देंगे। देखते हैं अपडेट की रिटर्न टाइप क्या है। अपडेट की रिटर्न टाइप इंट है कि एक से ज्यादा कोड भी तो अपडेट हो सकते हैं ना, तो इस फंक्शन को यहाँ से करते हैं रिटर्न, और रिटर्न टाइप क्या यहाँ पे लिख लेते हैं इंट लिख लेते हैं, ताकि प्रोग्रामर कभी भी इस फंक्शन को कॉल करके चेक कर सके कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ डीबी डॉट अपडेट खाता, और इसके अंदर मैं कहता हूँ यार 2 वाला जो होगा ना उसको अपडेट करो, और नया खाता क्या भेजना है, यहाँ पे इसका टाइटल रख लेते हैं न्यू टाइटल, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ न्यू डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स आप ये यूजर से वैल्यूज लेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यूजर से वैल्यू लेके अलग अलग एक्टिविटीज के ऊपर फिर हम काम कर रहे होंगे ये वाला। तो ये न्यू डिस्क्रिप्शन आ गई, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी न्यू डेट, ठीक है। बल्कि डेट हम यहाँ पे खुद से डाल देते हैं 12, बल्कि अब तो 1 जनवरी है, तो हम यहाँ पे 1 जन,
और 2023 नहीं है, 2024 है। और यहाँ पे हम प्राइस एंटर कर देते हैं 15,000। ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे अपडेट तो इसको चाहिए कि ये डीबी के अंदर कोड्स अपडेट कर देगा। अच्छा यार, अब हम लास्ट वाला जो है बटन, वो क्या है कि व्यू ऑल खाता डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस पे कर लेते हैं न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा, अब यहाँ पे इस पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इंटेंट का ऑब्जेक्ट आप बनाएं। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और जहां से जिस एक्टिविटी से आपने जाना है, जो आपकी सोर्स एक्टिविटी है वो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जो आपकी डेस्टिनेशन है जिधर आपने जाना है वो है व्यू ऑल खातास डॉट क्लास, ये है। और यहाँ पे आप स्टार्ट एक्टिविटी कर लें और इसके अंदर ये वाला इंटेंट आप पास कर दें। अब यार देखो, यहाँ पे जब व्यू ऑल खातास में आएगा तो यहाँ पे आके भी आपको डेटाबेस का खाता डीबी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, डीबी इज इक्वल टू न्यू और खाता डीबी। अब देखो यहाँ पे जब दिस जाएगा ना, तो अब कॉन्टेक्स्ट किसका जा रहा है, व्यू ऑल खातास का जा रहा है, इसीलिए मैंने वहां पे खाता डीबी के अंदर कॉन्टेक्स्ट का ये वाला इसके कंस्ट्रक्टर में पास किया था। तो पिछली दफा मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट आ रहा था, इस दफा किसका आ रहा है, व्यू ऑल खातास का आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा डीबी डॉट ओपन, उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा डीबी डॉट क्लोज। अच्छा, उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये वाली, बल्कि डीबी डॉट क्लोज से पहले यहाँ पे लिखता हूँ ये, और मैं यहाँ पे कहता हूँ यार डीबी डॉट गेट ऑल खातास। अच्छा, ये ना मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करे जिसमें सारे खातास पड़े हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर आता हूँ, तो एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे हेल्प कर रहा है, क्रिएट मेथड गेट ऑल खातास इन खाता डीबी। जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो ये यहाँ पे इंट टाइप का बना है, इसको आप स्ट्रिंग टाइप का बना। अब यार जब आप खाता को रीड करेंगे तो आपको, अच्छा ये खात से मैंने लिख दिया तो इसको खाताज कर लेते हैं यहाँ पे भी, और कहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं ताकि कोई दूसरा टीम मेंबर इसको देख रहा हो, या गिटहब से कोई भी आप इसको 2 साल बाद, साल बाद जब भी आप इसको देखोगे तो आपको ये नेम से पता लग जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है। तो चलिए अब यहाँ पे कोड करते हैं हम। अच्छा यार, कितने आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए उस टेबल में से, देखे 5 है, एक आईडी है, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो एक आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, डेट और प्राइस है। इनमें से आपको कितने कॉलम्स का कोड चाहिए, तो जितनों का भी चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक अरे बनानी पड़ेगी कॉलम्स की। ठीक है, कॉलम्स, और इसके अंदर आप क्या करोगे, न्यू और स्ट्रिंग, और यहाँ पे ना यार आपने यहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखने हैं जो जो आपको चाहिए। तो मुझे तो यार फिलहाल सभी चाहिए, तो मैं यहाँ पे रो आईडी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रो क्या कर लेते हैं, उसके बाद टाइटल कर लेते हैं, उसके बाद एंटर करें, फिर रो, डिस्क्रिप्शन तो आ गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस, और उससे पहले जो है वो आना चाहिए था डेट। वैसे तो ये आगे पीछे भी आप लिख लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये सारे आपके पास कॉलम आ। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पे कहते हैं ना आवर डीपी डॉट, और इस पे आप क्यूरी लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्यूरी में देखें आपको क्या कह रहा है कि हमें बताओ कि टेबल और कॉलम, कौन कौन से कॉलम चाहिए, और उसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन आर्गुमेंट, और जो आप मतलब इसके साथ जो जो आप आर्गुमेंट सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को तो सिर्फ यार टेबल में से ये वाले कॉलम्स चाहिए बस, बाकी हमें कुछ भी नहीं इस पे लगाना। तो हम यहाँ पे वैल्यूज क्या पास कर देते हैं, नल पास कर देते हैं। तो ये देखें ऑर्डर बाय भी हमने क्या पास कर दिया, नल पास कर दिया। यार इसकी आप रिटर्न टाइप देखें क्यूरी की, क्या है, कर्सर है। अब कर्सर क्या हेल्प करेगा यार, कर्सर आपकी टेबल जो होगा ना, उसमें सबसे पहली वाली जो रो है ना आपकी, जो कि जिसमें क्या लिखे होंगे, ये कॉलम्स के नाम लिखे होंगे, अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन और टाइटल, वो आपके पास वहां पे ये पॉइंट कर रहा होगा। तो ये देखो कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया सी आपने। यार अब आप क्या यहाँ पे काम करते हो कि आपने ना इस कर्सर को हर रो के ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं। फोर लूप आपसे 3 चीजें मांगता है। कर्सर को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मूव टू फर्स्ट, मतलब जो पहला रिकॉर्ड है वहां से। और जब तक यार कर्सर किधर नहीं पहुंच जाता, आफ्टर लास्ट, इज आफ्टर लास्ट। ठीक है, लास्ट पे खाली हो जाएगा ना रिकॉर्ड, नल आ जाएगा एंड पे, तो उससे पहले पहले इसको चलाना है। और हमेशा सी को कहाँ पे ले जाना आपने, मूव टू नेक्स्ट, ताकि ये किधर चला जाए, नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड के ऊपर चला जाए। अब यार हर रिकॉर्ड के अंदर आपके पास 5 चीजें मौजूद हैं, आईडी, और आपके पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो आपको ना यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड का ना इंडेक्स इंटीजर फॉर्म में ना लिख लेना है। तो इंडेक्स ऑफ आईडी, ठीक है, ये कैसे आएगा आपके पास, सी डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, ये देखो गेट कॉलम इंडेक्स। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे ना रो आईडी, किसका इंडेक्स चाहिए, इस आईडी का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास इंडेक्स आ जाएगा। तो कंट्रोल डी करें, ये 5 दफा आ गया। ये इंडेक्स यहाँ पे क्या यूज करना है, टाइटल के लिए, यहाँ पे किसके लिए यूज कर लें, डिस्क्रिप्शन के लिए, यहाँ पे किसके लिए यूज कर लें, डेट के लिए, और यहाँ पे किसके लिए यूज कर लें, प्राइस के लिए आप यूज कर लें। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रो टाइटल, और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, रो डिस्क्रिप्शन। इसी तरह यहाँ पे कह देते हैं रो डेट, और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, रो प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक आप लूप से बाहर एक स्ट्रिंग बनाएं, रिजल्ट, जिसके अंदर स्टार्ट पे नल पड़ा है।
अच्छा, इसके अंदर ना हर दफा आपने कंकैटिनेट करवाते जाना, हर रो का जो रिकॉर्ड होगा ना वो कंकैटिनेट करवा देंगे। ये देखो गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के अंदर देखो वो इंडेक्स पूछ रहा है आपसे, तो आप सबसे पहले कह दो इंडेक्स आईडी, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पे आप बैक स्लैश एन इस्तेमाल कर लो, उसके बाद प्लस, फिर क्या यहाँ पे कर लेते हैं सी डॉट गेट स्ट्रिंग। यार इसको अगली लाइन में ना यहाँ पे ले जाएं प्लस, और यहाँ पे कर लेते हैं सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसी तरह यहाँ पे प्लस बैक स्लैश एन आ जाएगा। कंट्रोल इसको ना यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद ये इसको दोबारा फिर से हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ये कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे इंडेक्स किसका, टाइटल का। यहाँ पे इंडेक्स किसका दे देंगे हम, डिस्क्रिप्शन का। और यहाँ पे इंडेक्स हम दे देते हैं किसका, डेट का। और यहाँ पे हम दे देते हैं इंडेक्स प्राइस का, ठीक है। और इधर हम लोग 3 बैक स्लैश एन यूज कर लेते हैं ताकि हमें ना हर रिकॉर्ड सेपरेट से नजर आए। अच्छा, लूप के बाहर आके ना आप सी डॉट इसको आपने क्लोज कर लेना। किसको क्लोज कर लेना, ये जो कर्सर है ये मेमोरी में से खत्म हो जाए, इसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न क्या कर लेते हैं हम, रिटर्न इसको हम कर लेते हैं रिजल्ट को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज जो हमने छोड़ दी यार, जब ये कनेक्शन बन रहा होगा ना, आपका डीबी क्रिएट हो रही होगी, तो तब यार हो सकता है कोई ना कोई एरर आ जाए। तो आप ना यहाँ पे लिख दें थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। ये आपने कर लिया थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब इसका, अच्छा इसका एक्सेप्शन आपने थ्रो किया ना, तो अब इसको आप इस्तेमाल भी करो ना, कभी एरर आ जाए तो उसको शो आपने कैसे करना है। तो ये वाला जो आपका कोड होगा ना ट्राई, और यहाँ पे आप लगा लें कैच, और यहाँ पे आप कर लें एसक्यूएल एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे कर लें टोस्ट, और यहाँ पे लिख दें आप ई डॉट, जो एक्सेप्शन आएगी ना वो एक्सेप्शन गेट मैसेज में आएगी, तो ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। इस तरह इसको करें कंट्रोल सी। तो यहाँ पे ट्राई के अंदर इसको भी कर दें आप ट्राई में, तो ट्राई, और यहाँ पे आ गया आपके पास कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। इसी तरह यहाँ पे भी क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखें ट्राई, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कंट्रोल वी, और इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे, ठीक है। ये वाली चीज होगी। और कहाँ पे रह गया, व्यू ऑल खाता है इसके अंदर, यहाँ पे भी इसको भी कर लें ट्राई के अंदर, ये कर लिया। और ये चीज, और इसके बाद इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे ये ओके, अब एरर चला गया। इसी तरह यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, व्यू ऑल खाताज डॉट दिस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मेरे ख्याल से इसको चला के देखते हैं एप्लीकेशन को, कि ये आपको क्या दिखाती है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन चल गई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग व्यू ऑल खाताज में आए, तो अभी यहाँ पे कोई भी हमें खाता नजर नहीं आ रहा। तो बैक आते हैं, और बैक में आके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर खाता का टाइटल, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ट्रैवल, और यस्टरडे मैंने ट्रैवलिंग की थी, और डेट हम दे देते हैं क्योंकि कल 31 थी, 31 दिसंबर और 2023। और प्राइस इसकी मैं दे देता हूँ 3000, और ये मैंने किया ऐड। तो देखें जैसे व्यू में आया तो वो मेरे पास एक खाता यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बैक आता हूँ, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना आप क्लियर भी करना चाहिए था, जब आप मेन एक्टिविटी में वो बटन के ऊपर ऐड कर रहे हो ना, तो वहाँ पे सबको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद कर लेते हैं लंच, और ये मैंने किया है टुडे, आज, और आज थी मेरे पास 1 जन। और यहाँ पे हम कर देते हैं 10,000, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को ट्रीट दी है, लेट्स सपोज, वैसे तो दी नहीं है, दे देंगे जब यूट्यूब की कोई कमाई अच्छी सी आएगी तब। अच्छा, ऐड न्यू खाता, और उसके बाद ये देखो मैं कहता हूँ व्यू ऑल खाता, अब ये दो आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे ना हम लोग इसको कर लेते हैं डिनर और टुडे, और इसको हम कर देते हैं 500, कर लेते हैं ऐड न्यू खाता। और उसके बाद जब व्यू ऑल में आए तो देखें आपके पास 3 स्ट्रिंग खाता है। यार अगर मैं डिलीट करूंगा ना, तो डिलीट पे देखते हैं क्या होता है। जैसे व्यू पे आया तो वो देखो 1 वाला डिलीट कर दिया उसने। अब जैसे ही मैं करूंगा ना अपडेट खाता, तो अपडेट वाला चला, और जैसे ही इधर आया तो वो देखो अपडेट वाला 2 वाला किया था ना आपने, तो न्यू टाइटल, न्यू डिस्क्रिप्शन, और वो देखो डेट भी आ गई, और वो जो आपने अपडेट किया था वो। तो आई होप सो कि आपको यार समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ आई या नहीं आई। और उसके बाद अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी एंड्रॉइड की वीडियो चाहिए हो, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू यहाँ पे लगा के उसके ऊपर इस जगह पे ना हम लोग एडिट का एक बटन बनाएंगे, जिस पर क्लिक किया करेंगे तो ये एडिट होगा। यहाँ पे डिलीट का बटन बनाएंगे, तो वो जब डिलीट पे क्लिक होगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।